नमस्ते जी, नमस्ते। बताइए कि आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने स्टडी में लगेंगे। आइए, आज हम लोग क्लास 10 हिंदी बड़ी का अध्याय नंबर 4 यानी कि चैप्टर नंबर 4 नागर कहानी, जिसके लेखक यानी कि हम पढ़ा रहे हैं यानी कि राम सिंह सर। ठीक है, और आज हम लोग क्या करेंगे, जो नगर कहानी है ना, नगर कहानी की पूरी कहानी परिचय को देखने की प्रयास करेंगे। देखिए, इस कहानी को हम लोग दो भागों में, नगर कहानी को एक मिनट, नगर कहानी को हम लोग दो भाग में बांटकर पढ़ेंगे। कितने भागों में? दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। एक हमारा होगा लेखक परिचय और जो दूसरा हमारा होगा कहानी परिचय। क्या होगा? पहला हमारा होगा लेखक परिचय, दूसरा होगा हमारा कहानी परिचय। क्या होगा? कहानी परिचय, लेखक परिचय। पहला होगा हमारा लेखक परिचय, दूसरा हमारा होगा कहानी परिचय। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक, देखिए, अब हम लोग सबसे पहले लेखक परिचय को जानना जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं कि लेखक परिचय क्या होगा। लेखक परिचय, लेखक परिचय। ठीक है, क्या है? लेखक परिचय। देखिए, तो जो इस पाठ के मतलब कि लेखक है ना, जो मतलब कि नागर कहानी के जो लेखक है, वह है नगर कहानी का लेखक है सुजाता। लेखक कौन है? तो लेखक है सुजाता। क्या है? लेखक कौन है? तो लेखक कौन है? तो सुजाता, यानी कि नगर पाठ की जो लेखक है वह है सुजाता। ठीक, ये तो हो गया। लेकिन होता क्या है कि जो सुजाता है, सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? क्या सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम वास्तविक नाम, इसका वास्तविक नाम क्या था? तो सुजाता का जो वास्तविक नाम था एस रंगराजन। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो सुजाता का जो वास्तविक नाम है वह है एस रंगराजन। सुजाता का नाम वास्तविक नाम क्या है? तो एस रंगराजन है। ये तो हो गया। परंतु ये जो कहानी लिखा गया है, यानी जो नगर कहानी लिखा गया है, किस भाषा में लिखा गया है? तो होगा तमिल भाषा। ठीक है, तो होगी नगर कहानी की भाषा, नगर कहानी की भाषा। तो जो नगर कहानी की जो भाषा है ना, वह है तमिल भाषा। कौन सी भाषा है? तमिल है। क्या है? जो नगर कहानी की जो भाषा है तमिल है। नगर कहानी की भाषा कौन सी है? तमिल है। तो जो मतलब कि जो सुजाता थे, उनकी जन्म कब हुआ था? क्या था? सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो लिख दे कि लेखक का जन्म सुजाता का जन्म हुआ था 3 मई 1935 ईस्वी। सुजाता का जन्म कब हुआ था? 3 मई 1935 ईस्वी को सुजाता का जन्म हुआ था। क्या हुआ था? 3 मई 1935 ईस्वी को सुजाता का जन्म। तो फिर कहाँ पे हुआ था उनको भी तो जानना जरूरी होता है ना। उसका जन्म स्थान क्या है? लिखिए, जन्म स्थान क्या है? यानी कि सुजाता का जो जन्म स्थान का है, जो सुजाता का जो जन्म स्थान है चेन्नई तमिलनाडु। चेन्नई तमिलनाडु। सुजाता का जन्म स्थान कहाँ है? तो सुजाता का जो जन्म स्थान है ना, वह है चेन्नई तमिलनाडु। सुजाता का जन्म स्थान कहाँ है? तो चेन्नई तमिलनाडु है। ठीक, ये तो हो गया। लेकिन आप बताइए कि इस कहानी को लिखा किस भाषा में गया है? तो हमारा तमिल भाषा में लिखा गया है। लेकिन हम लोग पढ़ किस भाषा में रहे? तो हम लोग पढ़ रहे हैं इसे हिंदी भाषा में। तो फिर इसे तमिल भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद करने वाले, ट्रांसलेट करने वाले जो व्यक्ति होंगे ना, कोई ना कोई इस व्यक्ति होंगे। फिर उस व्यक्ति का नाम क्या है उनको देख लेना जरूरी होता है, यानी कि उसका अनुवादक है। तो इस पाठ का जो अनुवादक कौन है? अनुवादक कौन है? तो अनुवादक है के ए जमुना। क्या है? के ए जमुना। क्या है? के ए जमुना, यानी कि इस पाठ के जो अनुवादक हैं, ट्रांसलेट करने वाले जो व्यक्ति हैं, उसका नाम है के ए जमुना। क्या है? के ए जमुना। क्या है? के ए जमुना। ये तो हो गया। लेकिन देखिए, यह जो पाठ लिया गया है ना, मतलब कि यह पाठ कहाँ से लिया गया है? लिया गया
है। यह पाठ कहाँ से लिया गया है? तो जो पाठ है नु तमिल कहानी संग्रह, तमिल कहानियां संग्रह, तमिल कहानियां संग्रह से लिया गया है। आप लोग को दिमाग में आ रहा है कि भाई तमिल कहानियां संग्रह का मतलब क्या होता है? क्या ये तमिल कहानियां संग्रह का मतलब क्या होता है? देखिए तमिल कहानी जो संग्रह है इसमें अनेक कहानियां लिखा होता है। किसमें? इसमें अनेक कहानियां लिखा होता है और उसी में से एक कहानी को लिया गया है जो कि जिसका पाठ क्या है? नगर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये आज हम हमारा क्या हुआ कि लेखक परिचय को समाप्त कर दिए। क्या कर दिए? लेखक परिचय को समाप्त कर दिए। अब हम लोग क्या चलते हैं? तो अब हम लोग चलेंगे किसे? तो दूसरा हमारा था कहानी परिचय की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे? कहानी परिचय को देखने की प्रयास करेंगे। आप इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग देखेंगे कहानी परिचय। देखिए ये जो कहानी है एक औरत है। इस कहानी में जो कि मुख्य जो व्यक्ति है एक औरत है जो कि विधवा है। ठीक है, और उसकी एक बेटी है जो कि जिसका नाम है पाप पाती। मतलब इस कहानी का जो मुख्य पात्र है, मुख्य जो पात्र है मुख्य पात्र है तो क्या है? वल्ली अमाल। क्या है? वल्ली अमाल। यानी कि जो इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वल्ली अमाल है। कौन है? इस कहानी की जो मुख्य पात्र है वल्ली अमाल। ये तो हो गया। लेकिन जो वल्ली अमाल है इसकी एक पुत्री थी, यानी कि उसकी एक बेटी थी। अब उसका पुत्री यानी कि बेटी, पुत्री या बेटी का नाम, तो जो उसका पुत्री या बेटी थी उसका नाम था पाप पाती। क्या था? पाप पाती। बेटी, पुत्री या बेटी का नाम क्या था? तो पाप पाती। यानी कि जो वल्ली अमाल थी उसकी जो पुत्री का नाम क्या था? पाप पाती। ठीक है, और जो वली अमाल के जो मतलब कि उनके पति थे वह पति इस दुनिया में नहीं देते, यानी कि उनकी जो पति थे उनका देहांत हो चुका था। ये तो हो गया। ठीक है, उसके जो पति थे क्या होता? उसका देहांत हो चुका था। एक दिन क्या हुआ कि जो पाप पाती थी उसको बुखार हुआ। क्या हुआ? बुखार हुआ। तो प्रश्न पूछा जाता है कि पापती का क्या हुआ था? पहले दिन क्या हुआ? क्या पहले दिन क्या हुआ था? तो बुखार हुआ था। क्या हुआ था? बुखार हुआ था। यानी कि जो उसकी बेटी पापती थी पापाती को पहले दिन क्या हुआ था? तो बुखार हुआ था। तो हुआ क्या है कि जब पापाती को बुखार हुआ तो जो उसकी माँ थी वल्ली अमाल, इन्होंने क्या कि जो गांव के जो प्राथमिक उपचार केंद्र वाले होते हैं डॉक्टर साहब, उनके पास लेकर के गई। क्या है? उनके पास लेकर के गई। अब वहां तो गई तो कुछ मतलब कि कुछ मेडिसिन दिए, कुछ दवाइयाँ दिए। ठीक है, तो कुछ फिर भी आराम नहीं हुआ। तो वहाँ के जो डॉक्टर साहब थे वो डॉक्टर साहब बोले कि कल सुबह की जो पहली वाली जो गाड़ी है उसे लेकर के इसे फौरन मदुरै शहर चल जाओ। कहाँ पे? मतलब कि कल सुबह जल्द ही से मदुरै शहर लेकर चल जाओ। अब जब मदुरै शहर, ठीक है, कहाँ पे, कहाँ इलाज कराने कहाँ भेजा गया? एक मिनट, इलाज कराने के लिए कहाँ भेजा गया? इलाज कराने के लिए कहाँ भेजा गया? तो मदुरै शहर। कहाँ पे? मदुरै शहर कहाँ पर भेजा गया? मदुरै शहर। कहाँ पे? मदुरै शहर भेजा गया था। ठीक है, क्या हुआ कि जो पापपाती को जब बुखार हुआ, जब वह प्राथमिक उपचार केंद्र वाले के पास गई, ठीक है, कहाँ भेजा गया? मदुरै शहर भेजा गया। कहाँ भेजा गया? मदुरै शहर भेजा गया। अब होता ये क्या हुआ कि जब जो वल्ली अमाल थी, मतलब कि पापती की माँ जो वल्ली अमाल थी वह जब मदुरै शहर लेकर के गई तो वहाँ पे जो बड़ा हॉस्पिटल था क्या था? बड़ा हॉस्पिटल था। तो अब मान चले कि किसी को भी हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आप लोग जानते हैं कि उसमें पहले कागज लिखाया जाता है, वहाँ पे पर्ची लगाया जाता है। इन सभी प्रक्रियाओं को होने के बाद क्या होता है? इलाज में एडमिट किया जाता है, अस्पताल में एडमिट किया जाता है।
कहता है। ये तो हो गया। जो पाप्ती थी न, तो पाप्ती को अस्पताल से बाहर स्ट्रेचर पर लेटाया गया था। पाप्ती कहाँ लेटी थी, अगर पूछेगा कि कहाँ लेटी थी, कहाँ लेटी थी, पाप्ती कहाँ लेटी थी, तो पाप्ती कहाँ लेटी थी, स्ट्रेचर पर। पाप्ती कहाँ लेटी थी, तो स्ट्रेचर पर, यानी कि अस्पताल से बाहर स्ट्रेचर। आप लोग स्ट्रेचर देखे हो कभी? देखिए इस तरह से जो होता है ना, यहाँ इस तरह से मतलब कि कुछ इस आकृति का होता है, और इसमें क्या होता है, इस तरह से मतलब कि चाका लगा होता है, इस तरह से होता है। और इसमें क्या होता है, मरीजों को सुला करके और लेकर के डुबरा करके लेकर कहाँ पे है, तो अस्पताल के मतलब कि अंदर लेकर जाया जाता है। उसे क्या बोलते हैं, तो उसे स्ट्रेचर बोलते हैं। तो इसी पर क्या हुआ कि यहाँ इसी पर क्या हुआ कि पाप्ती को सुला दिया गया। और जब सुला दिया गया तो तब डॉक्टर तो नहीं थे। अब मान चले कि अस्पताल में ले जाना होगा, तो वहाँ पे पर्ची तो लिखा जाएगा ना, फिर से पर्ची लिखा जाएगा, फिर लेकर उनको एडमिट किया जाएगा। तो पाप्ती को कहाँ पे, तो इसी पर लेटा दिया गया था। ठीक है। तो जब पाप्ती लेटी थी स्ट्रेचर पर, तो उसका इतना तेज बुखार था क्योंकि वह बुखार से बेहोश पड़ी हुई थी। क्या हुआ, बुखार से बेहोश पड़ी थी। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि पाप्ती क्यों बेहोश थी। पाप्ती बेहोश थी किससे, पाप्ती बेहोश थी। क्या हुआ, पाप्ती, एक मिनट, पाप्ती बेहोश थी। क्या थी, बेहोश थी। किस लिए, तो तेज बुखार के कारण, तेज बुखार के कारण पाप्ती किस लिए बेहोश थी, तो पाप्ती जो थी तेज बुखार, इतना ज्यादा बुखार था जिसकी वजह से जो पाप्ती थी क्या थी, बेहोश पड़ी हुई थी। ठीक है। पाप्ती का थी तेज बुखार के कारण बेहोश पड़ी हुई थी। तो इतने में कुछ समय वहां पर एक डॉक्टर थे, जो वहाँ मतलब कि जो अस्पताल के जो मेन डॉक्टर थे, उन्होंने आया। क्या जो बड़े डॉक्टर थे, वो कहाँ से पढ़ कर आए थे, तो ब्रिटिश से पढ़ कर आए थे। बड़े डॉक्टर पढ़ कर आए थे। बड़े डॉक्टर कहाँ से पढ़ कर आए थे, तो बड़े डॉक्टर जब पढ़ कर आए थे, ब्रिटिश से पढ़ कर आए थे। ब्रिटिश से पढ़कर आए थे। जो बड़े डॉक्टर थे वो कहाँ से, तो ब्रिटिश से पढ़ करके आए थे, यानी कि विदेश से पढ़ करके आए हुए थे। ठीक है। तो जब बड़े डॉक्टर जब बाहर आए, जब मतलब कि आकर वहाँ मरीजों को देखे कि जो लड़की थी, यानी कि जो पाप्ती थी, वो स्ट्रेचर पे बेहोश पड़ी है। ठीक है। तो आकर के उसकी फौरन आकर के स्वयं आकर के जांच की। जब जांच किया तो बोला, ओ एक्यूट ऑफ मेनिंजाइटिस, मतलब कि पाप्ती का मेनिंजाइटिस रोग है। अब तो क्या हुआ, पाप्ती को कौन सा रोग था, तो मेनिंजाइटिस रोग था। पाप्ती का जो रोग कौन सा था, रोग यानी कि बीमारी कौन सा था, तो मेनिंजाइटिस। पाप्ती को कौन सा बुखार था, कौन सा रोग था, तो पाप्ती का जो रोग था वह था मेनिंजाइटिस। अब मेनिंजाइटिस जो होता है ना, ब्रेन से संबंधित होता है। ठीक है। ब्रेन से संबंधित, ब्रेन में एक मेनिंज नामक की क्या होती है, झिल्ली होती है, उसी में इफेक्ट यानी कि इन्फेक्शन होने के कारण मेनिंजाइटिस रोग होता है। हम लोग जब बायोलॉजी पढ़ेंगे ना, तो अगले जब समन्वय और नियंत्रण में इनका जानकारी थोड़ा देखने की प्रयास करेंगे। ठीक है। पाप्ती का कौन सा बीमारी था, रोग था, तो मेनिंजाइटिस रोग था। और उनके जो साथ जो हेल्पर थे वो लोग भी थे। ठीक है। क्या थे, वह लोग भी थे। तो हुआ क्या कि इसके बाद में जो डॉक्टर थे, उनको मतलब जो स्टूडेंट थे, उनके साथ में अनेक डॉक्टर थे जो उनके स्टूडेंट थे, उनके विद्यार्थी थे। तो उन्होंने क्या किया कि ऑप्थल्म स्कोप को निकाल करके पाप्ती को आँख की जांच करने लगा और देखने लगी, ताकि कौन सी मतलब कि ना होता है कि बीमारी का लक्षण का जांच किया जाता है। सेम उसी प्रकार क्या हुआ, आँख की जांच किसे किया जाता, आँख की जांच किसे किया गया, तो ऑप्थल्म स्कोप से आँख की जांच किसे किया गया, तो आँख का जो जांच था वह ऑप्थल्म स्कोप के माध्यम से किया गया। क्या, ऑप्थल्म स्कोप के माध्यम से किया गया। और उन्होंने बोले, जो वहाँ के मेन डॉक्टर जो थे उनसे बोले कि इसे लेकर के फौरन क्या था, अस्पताल में एडमिट किया जाता है कि ये जो केस है बहुत ही दर्दनाक केस हो सकती है। इतना तो हो गया। ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ,
अब जो मतलब कि जो पापती की माँ जो वाली अमार थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी। जब पढ़ी लिखी नहीं थी नू तो वह गई जो हेड नर्स से पूछी। हेड नर्स एक कहते हेड नर्स जो थी, हेड नर्स कहता हेड नर्स कौन थी, क्या था हेड नर्स कौन थी, तो हेड नर्स थी मिरांडा। हेड नर्स कौन थी, तो मिरांडा थी। ये नाम थोड़ा भी आपका अजीब सा लग रहा होगा, ठीक है। हेड नर्स कौन थी, तो हेड नर्स जो थी वह थी मिरांडा। हेड नर्स कौन थी, तो हेड नर्स थी मिरांडा। ये तो हो गया। तो पाते एक स्टेशन पर मतलब कि कर्मचारी साहब बैठे थे, उनके पास गई, लेकिन बहुत से उनको झाड़ाया फुसलाया गया। और फिर एक कर्मचारी थे जिन्होंने उनको क्या भेजा, उनको बोला कि एक पर्ची दे दिया और बोला कि इसे ला करके 48 नंबर कमरे में लेकर के चली जाओ। अब तो वली अमाल की जो वली अमाल को कहाँ भेजा गया, किस नंबर कमरे में भेजा गया, किस वली अमाल को किस कमरे में भेजा गया, कितने नंबर कमरे में भेजा गया, कितने नंबर कमरे में भेजा गया, कितने नंबर कमरे में भेजा गया। वली अमाल कितने नंबर कमरे में भेजा गया, तो 48 नंबर। कितने नंबर, तो 48 नंबर कमरे में, केवल 48 नंबर कमरे में क्या हुआ, वली अमाल को भेजा गया। अब तो वली अमाल पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको अब समझ में आ रहा था कि 48 नंबर होता क्या है, ठीक है। तो पूरी अस्पताल को चक्कर काटते काटते घूमती रह गई। अब उनसे पूछा तो अब लोग भी झाड़ करके बोल जाते थे। क्या हुआ कि जो मतलब कि जो पापसी की जो माँ थी वली अमाल, उसे कितने नंबर कमरे में, तो उसे 48 नंबर कमरे में भेजा गया। कितने, तो उसे 48 नंबर कमरे में भेजा गया। अब तो भेजा था गया। अब तो जो मतलब कि जो वली अमाल जो पढ़ी लिखी नहीं थी, अब उसके दिमाग में आ रहा है कि भाई 48 नंबर होता क्या है। तो चारों तरफ अस्पताल में क्या हो, चक्कर काटते काटते और कोई से पूछती तो अभी उसे झाड़ देते, डांटने लगे थे। और इसकी वजह से डर की वजह से किसी क्या हो पूछने भी असमर्थ थे। इतना तो हो गया। तो उतने में जो वहाँ के जो मतलब कि जो कर्मचारी थे उन्होंने बोला कि अभी समय हो गया है। क्या हुआ, अभी समय हो गया कि कल 7:30 बजे आना। कल कहाँ बुलाया गया, तो अगले दिन कितने बजे बुलाया गया, अगले दिन कब बुलाया गया, तो अगले दिन 7:30 बजे, 7:30 अगले दिन 7:30 बजे बुलाया गया था। क्या गया, तो अगले दिन क्या हुआ, 7:30 बजे किसको बुलाया गया, तो वली अमाल को बुलाया गया। अब वहाँ से क्या हुई, वली अमाल अपनी बेटी पापाती को ली और पीले रंग की रिक्शे में लेकर के घर चल गया। किसे, पीले रंग की रिक्शे में लेकर के घर चल गया, ठीक है। अब किस रंग की रिक्शे में, किस रंग के रिक्शे में, किस रंग के रिक्शे में लेकर के घर गए। कितने, किस रंग के रिक्शे में, तो पीले रंग के रिक्शे में लेकर के कहाँ पे चल गई, तो घर चल गई। यानी कि जो वली अमाल थी अपनी बेटी पापाती को लेकर के पीले रंग की रिक्शे में लेकर गई, वहाँ पे घर चली गई, ठीक है। और उन्होंने सोचा कि क्या हुआ, जब डॉक्टर अस्पताल में इलाज ही नहीं करेंगे तो लेकर के चलते हैं एक वेदिश्रवण मंदिर है, उस मंदिर में जाकर के कुछ मन्नत मांगी, कुछ पूजा करेंगे, क्या पता काश मेरी बेटी ठीक हो जाए। उनको तो ये मालूम नहीं था कि मेरी बेटी को मेनिंजाइटिस रोग है, ठीक है। तो किस मंदिर में मन्नत मांगी, वली अमाल किस मंदिर में मन्नत मांगी थी, किसे से मन्नत मांगी, तो वेदी श्रावण मंदिर में। किस मंदिर में मन्नत मांगी, तो वेदी श्रावण मंदिर में जाकर उन्होंने क्या की, मन्नत मांगी और बोली कि काश मेरी बेटी ठीक हो जाए। इतना तो हो गया कि केवल वेदिश्रवण मंदिर में मंगत मांगी। इतने में जब क्या हुआ, जो वहाँ पे जो मेन डॉक्टर थे जो ब्रिटिश से पढ़ कर आए थे, उन्होंने फौरन आया और बोला कि आई वांट दैट गर्ल नाउ, मतलब लड़की का मतलब जो बोला था कि उस एडमिट करने के लिए लड़की कहाँ है, ठीक है। तो सभी लोग वहाँ के जो कर्मचारी थे बोले कि कमरे नहीं, इसकी झांसा से करके उस लड़की को क्या हुआ, एडमिट नहीं किया गया। अब सब जो मेडिकल थे तो सभी क्या उन सभी पर लागे बोलने, कहें कि उस लड़की को मेनिंजाइटिस रोग है और ये लड़की कल तक मर जाएगी,
इस बात को उन्होंने बताया। ठीक है, अब 4 वर्ष से खोना आपको वहाँ भेटेगी कहाँ पे, क्योंकि वो घर जा चुकी थी। क्या हुई थी? घर जा चुकी थी। ठीक है, कहाँ पे? घर जा चुकी थी। किसने? बड़े डॉक्टर ने कहा। एक मिनट यहाँ से लिख लेते हैं, यहाँ से लिखने की प्रयास करते हैं। बड़े डॉक्टर ने कहा, बड़े डॉक्टर ने कहा आई वांट दैट गर्ल नाउ। आई वांट दैट गर्ल नाउ। बड़े डॉक्टर ने क्या बोला? कहा आई वांट दैट गर्ल नाउ। ये बात किसने कहा था? तो बड़े डॉक्टर ने कहा था। किसने कहा था? तो ये बात बड़े डॉक्टर ने कहा था। ठीक है, अब एक बात में हम लोग के टॉपिक को छोड़ चुके हैं, उनको देखने की प्रयास करते हैं। यानी कि वली अमाल का गांव का नाम क्या है? क्या? वली अमाल का गांव का नाम क्या है? वो इसके गांव के नाम इसलिए पाप पाती का गांव का नाम। तो पापाती का गांव का नाम क्या है? तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ से लिख लीजिए मुन्ना डीप पट्टी। मुन्ना डीप पट्टी कहाँ पे? तो जो पापती का गांव यानी वली अमाल का जो गांव का नाम क्या था? तो मुन्ना डीप पट्टी था। क्या था? मुन्ना डीप पट्टी था। ये तो हो गया। और एक इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया नु, एक है कि काल्डवेल की रचना किसने किया? क्या? सॉरी, तुलनात्मक व्याकरण के लेखक कौन है? तुलनात्मक व्याकरण के लेखक, तुलनात्मक व्याकरण का लेखक, कौन है? तो तुलनात्मक व्याकरण रचना काल्डवेल है। कौन है? काल्डवेल। तुलनात्मक व्याकरण के लेखक कौन है? तो तुलनात्मक व्याकरण के जो लेखक है वो है काल्डवेल। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी ये पूरी स्टोरी था, ये पूरी स्टोरी हमारे क्या होता है? समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।